काली सिंध नदी पड़ती है अपन अभी, है ना? मोबाइल ले गया। यहाँ पर डायग्राम भी बना है। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल समझनी है चीजें, बिल्कुल मत। जिन लोगों को नोट्स चाहिए, मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो एक साथ फोटोकॉपी करा के दे दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को जो पढ़ने आते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, आपने देखा था भाई, जो काली सिंध है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल। तो चंबल तो आप जानते हैं कि यहाँ से निकलती है और ऐसे बहती हुई कहाँ मिल जाती है? यमुना में जाके मिलती है। और यहीं से क्षिप्रा भी इसमें मिल रही थी। तो एक तो हम लोग पढ़ चुके थे, क्षिप्रा पढ़ चुके थे, खान नदी भी पढ़ चुके थे। अब अपन को पढ़ना है देवास के बागली गांव से जो नदी निकलती है उसका नाम है क्या? ऐसे बहती हुई राजस्थान में जाती हुई किसमें मिल जाती है? चंबल। ये कौन सी नदी है? काली सिंध। आपको कुछ याद रहे ना रहे, केवल आप उद्गम और समापन स्थल याद रखेंगे। वो थोड़ा सा याद रख लेंगे भाई, देखो ऊपर उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्शन भी, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी हो जाएगा यदि टॉपिक की नदियों वाला, तो उसमें ज्यादातर नदियों की डायरेक्शंस पूछी गई है ना। तो काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है भाई? देवास के बागली गांव। देवास बागली गांव, बस इतना याद रखो आप, बागली गांव। इससे ही प्रश्न में ऑप्शन आएगा तो बन जाएगा आपसे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, बागली नामक गांव से निकलती है, और इसकी जो टोटल लंबाई 461 किलोमीटर है। कितनी? 461 किलोमीटर लंबाई है इसकी। इसकी लंबाई नहीं पूछी जाएगी। 150 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। आपसे बड़ी बड़ी नदियों की लंबाई पूछी गई, छोटी नदियों की लंबाई कभी नहीं पूछता, केवल उद्गम स्थल पूछता है। और काली सिंध देवास, शाजापुर, राजगढ़ से गुजरती हुई राजस्थान के झालावाड़ और कोटा जिले में, तो यहाँ लिख लें आप कोटा जिले में कहाँ मिल जाती है? वो चंबल नदी में जाके मिल जाती है। बस इतना याद रखना है कि भाई उद्गम कहाँ से होता है, समापन। तो इन नदियों के बारे में उद्गम और समापन बस याद रखना है आपको। कहाँ से निकलती है? देवास बागली गांव से। और कोटा में कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में। बस इतना याद रखो। और किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं अगली नदी कौन सा बच गया? पार्वती। और समझ लो थोड़ा सा, है ना, पार्वती नदी। सी और की आष्टा तहसील इंपॉर्टेंट है। आष्टा किसके किनारे स्थित है? पार्वती नदी के किनारे। सीहोर की आष्टा तहसील से इस तरीके से निकलती हुई बहती हुई ऊपर यहाँ श्योपुर और राजस्थान की बॉर्डर पर किसमें मिल जाती है? चंबल। इसका भी आपको केवल उद्गम और समापन याद रखना है कि जो कौन सी नदी है? पार्वती नदी, है ना, पार्वती नदी। और पार्वती थोड़ा सा इस मायने में इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भोपाल है वो पार्वती और बेतवा के द्वाब क्षेत्र में बसा हुआ है, बीचों बीच, है ना। यहाँ दोनों के द्वाब क्षेत्र में, यहाँ से देखो बेतवा राजस्थान के कुमरा ग्राम से ऐसे, तो जो बीच वाला एरिया है ये द्वाब कहलाता है। किन्हीं दो नदियों के बीच वाला एरिया, हाँ, किन्हीं दो नदियों के बीच का एरिया क्या कहलाता है? द्वाब क्षेत्र। तो जो भोपाल है वो पार्वती और बेतवा के द्वाब क्षेत्र में बसा हुआ है। क्या कह रही थी आप? नहीं, ये काली सिंध की बात है ना। पार्वती की बात है कि श्योपुर के पास किसमें मिल जाती है? बॉर्डर में, राजस्थान में श्योपुर की बॉर्डर पर कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। बस इतना याद रखना है दोनों के बारे में, और किसी की सहायक नदी याद रखने की जरूरत नहीं आपको, है ना। अब आगे बढ़ते अपन देखते हैं कौन सी नदी? सोन नदी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी, बस गिरी है नहीं कि होगा गिरी सर। हाँ, बाणसागर जल विद्युत परियोजना में है ना, इसी नदी पर स्थित है। शहडोल जिले में, लुकमान के आसपास, सीधी में गिरा, हाँ, तो पास में ही है दोनों, है ना, बॉर्डर पर सीधी शहडोल। इधर देखो सोन नदी, सोन नदी, और एक और नदी है यहाँ से देख लीजिए, टॉन्स नदी, है ना। दोनों गंगा में जाके मिलेंगे, टॉन्स ही है। तो पहले सोन को ही समझ लेते हैं। सोन का डायग्राम वहां से बनाना पड़ेगा, अब इसको रफ करना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया ना। ये चंबल है, ये कौन सी है? क्षिप्रा है। काली सिंध, और ये होगी कौन सी? पार्वती। मतलब चंबल, ये काली सिंध हो गई, ये पार्वती नदी हो गई। यहाँ पे खान नदी क्षिप्रा है, और यहीं से क्या है? खान नदी भी आती है, क्षिप्रा में मिलती है। यदि डायग्राम याद तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इसलिए इतना उठपटांग भी नहीं पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि सारा इतना नदियों के बारे में ही सारा कुछ पूछ ले। सर, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन है? नहीं, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का नहीं, तवा नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा है? हाँ,
सागर सर उसमें गांधी सागर इंदिरा सागर ऑप्शन 3 हाँ तो इंदिरा सागर रहेगा क्योंकि नर्मदा नदी पर रहेगा। नहीं सर चंबल गांधी इंदिरा सागर, सागर था। एक मिनट, गांधी सागर मानेंगे? पता नहीं सर ऑप्शन 4 है इंदिरा। चलो उसको देख लेंगे, अभी डिस्कशन कर लेंगे, है ना? थोड़ा सा रुक जाओ, है ना? दोनों चीजों को देख लेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक। यहीं से एक और नदी निकलती है अपनी नर्मदा नदी, और एक होगी सोन नदी, और एक है जोहिला। तो जो जोहिला है वो तो यहीं पर किस में मिल जाती है? सोन नदी में ही मिल जाती है। तो जोहिला पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है अपन को, क्योंकि नर्मदा पढ़ ही ली है अपन ने, है ना? अब बचती है कौन सी नदी? सोन नदी। ये रही आपकी सोन नदी, जो यूपी इटावा में जाके किससे मिल जाएगी? यमुना नदी। पक्का? गंगा से मिलती है सर डायरेक्ट। बिहार पटना में जाके गंगा किससे मिलेगी? गंगा नदी से। एक तो ये याद रखनी है आपको, बिहार पटना में जाके किससे मिलेगी? गंगा नदी में। ये होगी आपकी सोन नदी, ठीक है ना? उद्गम स्थल याद रखना है। उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक, अनूपपुर जिला, और समापन स्थल रहेगा पटना बिहार। किस नदी में? गंगा। गंगा नदी। तो ये भी गंगा नदी तंत्र का है, गंगा के बाद तंत्र का हिस्सा है। चंबल नदी पढ़ लिया है, तो सारी नदियां जाके चंबल में मिल रही है, फिर क्या मिल रही है? वो यमुना नदी में जाके मिलती है, और यमुना जाके गंगा में मिलती है। चलो और भी समझ लेते हैं आगे। हमारा इसका फिंगरप्रिंट भी गड़बड़ हो गया है। कुल लंबाई मोबाइल से नहीं कर सकता। कुल लंबाई देख लेते हैं क्या है? 780 किलोमीटर। बुक में कितना दिया गया है? बुक में नहीं दिया गया है। सोन नदी का कुछ नहीं दिया गया। तो 780 किलोमीटर, और 509 किलोमीटर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई। तो एमपी की बात करेंगे तो कितनी? 509 किलोमीटर। इसमें तो दिया है, अभी तो महेश कुमार बड़वानी इसमें दिया शॉर्ट वाली है क्या? शॉर्ट वाली में नहीं दिया गया, उसमें तो डायग्राम भी नहीं होगा शायद। ये है डायग्राम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको समझ लें, वीडियो देख लेना एक बार, बात क्लियर हो जाएगी। अन्य नाम भी देखिए, इसके अन्य नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है अन्य नाम। एक क्वेश्चन पूछा गया, स्वर्ण नदी किसका पुराना नाम है? तो वो सोन नदी का ही पुराना नाम है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस आधार पर इसका नाम रख दिया गया स्वर्ण नदी। और सोन पालिका भी इसी का नाम है। और एक और नाम है हिरण्यवायु। हिरण्यवायु किस नदी का उपनाम है? सोन नदी। बस याद रखना है आपको। और इसके बाद या उत्तर प्रदेश झारखंड राज्यों से गुजरती हुई कहाँ मिल जाती है भाई? गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार पटना में। और इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में? इसकी सहायक नदियां देख लेते। एक तो क्या होगी? जोहिला ही होगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? गोपद। और एक यूपी से निकलने वाली रेहंद। थोड़ा डायग्राम ऐसे कर दीजिए। ये हुई रेहंद नदी, और नीचे से मिलेगी गोपद। गोपद उत्तर प्रदेश से निकल रही है। और इसके बाद रहेगी जोहिला, जो उत्तरी तट से यहाँ से मिलेगी, ऊपर साइड से, ये जोहिला। तो जोहिला तो अपने अमरकंटक से ही निकलती है ना? तो मेनली अपन लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नदी? जोहिला नदी। इसकी सहायक नदी क्या रहेगी? जोहिला। और थोड़ा सा यदि याद रखना चाहे तो रहने और गोपद भी याद रखना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इस पर सबसे इम्पोर्टेंट बाण सागर जल विद्युत परियोजना। अब देखो, बाण सागर जल विद्युत परियोजना का एक और नाम, बाण सागर जल विद्युत परियोजना। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया इससे। बाण सागर जल विद्युत परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यूपी। तो क्वेश्चन यही पूछा गया, बाण सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तीनों की, एमपी, यूपी और बिहार की। क्योंकि देखो आप देख रहे हैं कि भाई तीनों राज्यों में जा रही है नदी, है ना? एमपी, यूपी, बिहार की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और ये जो परियोजना है वो शहडोल जिले में स्थित है। देवलोक नामक बांध इस पर बनाया गया है। हाँ, बांध का नाम है देवलोक, उस स्थान का नाम है देवलोक, है ना? उसी के नाम के आधार पर रख दिया गया देवलोक बांध या बाण सागर जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ आती है? अपने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आती है। और ये जो बांध बनाया गया है, या फिर ये कहें कि इस जो नदी है, नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। दुर्लभ प्रजाति के कछुए और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। हाँ, घड़ियाल मगरमच्छ जैसा होता है, कांटे कांटे से दिखते हैं, है ना? मगरमच्छ देखा होगा आपने, वैसे ही थोड़ा घड़ियाल रहता है। मगरमच्छ में जो उसका स्किन रहती है वो थोड़ी प्लेन सी रहती है, लेकिन उसमें कांटे कांटे रहती है।
है ना, घड़ियाल में। तो दुर्लभ प्रजाति के कछुए और घड़ियाल कहाँ पाए जाएंगे? सोन नदी में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुर्लभ प्रजाति के कछुए, इसलिए ज्यादा थोड़ा मायने रखता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टॉन्स नदी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी डायरेक्टली गंगा में जाके मिल रही है टॉन्स नदी, तो यहीं पे बना लेते हैं टॉन्स नदी को यहाँ से, ठीक है ना। सतना के आसपास से, हाँ, कैमूर पहाड़ी मैया सतना से निकालेंगे और इस तरीके से बहती हुई, है ना, कहाँ मिल जाएगी? डायरेक्टली जाके गंगा नदी में मिल जाएगी, ठीक है ना, गंगा नदी में मिल जाएगी। एक मिनट, उसका मैं नाम बता रहा हूँ। सिरसा लिखा गया, तो नहीं लिखा गया, सिरसा के आसपास मिलती है। तो सिरसा बिहार में ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है, टॉन्स नदी, ठीक है। इसमें लिखा गया टॉन्स के बारे में, इसको लिखा गया, देखो सिरसा नामक स्थान पर, इलाहाबाद में है एक्चुअली, यूपी में आएगा, है ना। सिरसा आएगा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद प्रयागराज में, प्रयागराज। तो यहाँ सतना से निकलती हुई और कहाँ पर मिल जाएगी? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या प्रयागराज में, किसमें मिल जाएगी? गंगा नदी में। तो आपको दो नदियां याद रखनी है, एक हो जाएगी कौन सी? सोन नदी, दूसरा कौन सी हो जाएगी? टॉन्स नदी। ये दोनों कहाँ मिलती है? गंगा नदी में डायरेक्टली। तो मध्य प्रदेश की दो नदियां ऐसी होंगी जो गंगा में डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। चलो, और क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट? टॉन्स के बारे में इसके पुराने नाम भी दिए गए हैं, इसमें शायद नहीं लिखा गया है, क्या दिया गया? टॉन्स के जो पुराने नाम है वो लिखे गए तमसा, तमसा पूछा भी गया है किसका पुराना नाम है? तमसा और ताओन, टॉन्स नदी का पुराना नाम नहीं लिखा गया। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर, हाँ लिखा गया टॉन्स का, तमसा के लिए लिखा गया, ताओन नहीं लिखा गया। हाँ, तमसा इसका पुराना नाम है, लिखा गया। और बढ़िया डायग्राम भी बना हुआ है, देखो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, रीवा से जाती हुई। अच्छा, जलप्रपात भी इसमें दिए गए हैं, बीहड़, चचाई, केवटी, बहुटी और पियावन, ये सभी जलप्रपात इस पर स्थित है। हाँ, टॉन्स नदी पर, जो कि रीवा जिले में आते। कहाँ थे? रीवा। जलप्रपात वाला अलग से टॉपिक है अपना, ये अभी याद रख लो। बीहड़, चचाई, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई, है ना। बीहड़, चचाई, केवटी, बहुटी और पियावन, ये सभी किसके जलप्रपात है? टॉन्स नदी पर स्थित जलप्रपात है, रीवा में आते हैं जो कि, ठीक है। और एक पूर्वा जलप्रपात है जो इस नदी पर स्थित है, पूर्वा। इसमें से कुछ जलप्रपात पहाड़ियों द्वारा भी बनाए गए हैं, पर्टिकुलर इस नदी को नहीं कह सकते आप। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में है बबई, बेलन, सोनकर, बेलाज और महान, ठीक है, जो याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखेंगे। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं अपन? टॉन्स नदी पढ़ रहे हैं, जो सतना मैयर से निकलती है और कहाँ जाके? सिरसा यूपी में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं कौन सी नदी आ रही है। बेतवा, बेतवा रायसेन की कुमरा ग्राम से, क्योंकि बेतवा नहीं पढ़ी अपन ने, है ना, नहीं, रायसेन से यहाँ लेते पर रायसेन को यहाँ। बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कही जाती है। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी, जीवन रेखा तो नर्मदा है, गंगा है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कह रहा हूँ मैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? बेतवा। हाँ, और मध्य प्रदेश की गंगा भी किसको कहा जाता है? प्रदूषण के आधार, है ना। तो इस तरीके से रायसेन की कुमरा ग्राम से निकलती है। पहले तो नाम में लिख लेते बेतवा, ठीक है ना। इस तरीके से निकलती हुई कहाँ मिल जाती है भाई? यमुना नदी में जाके क्या हो जाती है? यमुना नदी में कहाँ? हमीरपुर, यूपी। कहाँ मिल जाती है? बेतवा के बारे में डायग्राम दिया गया है। बाकी नदियाँ तो बड़ी अच्छी दी गई है, डायग्राम में दुनिया बनाया गया है। देखो बेतवा भी लिखा गया है। हमीरपुर यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है, रायसेन की कुमरा ग्राम से निकलती है और इसको बुंदेलखंड की पठार की सबसे प्रमुख नदी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की, सॉरी, बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसको कहा जाता है।
हाँ कुंभरड़ा लिखना है क्या उद्गम? एक कुंभरड़ा लिखो। कहीं कहीं रा भी है, देखो यदि इंग्लिश के हिसाब से ले तो वही आर बनाते हैं उसको, है ना, नहीं तो ऐसा ढाढ़क कल का बनाया तो कुमड़ा ग्राम। हाँ तो रायसेन की कुमरा गांव से, ठीक है ना, ये नदी निकलती है। और समापन क्या है? यूपी हाँ हमीरपुर यूपी। बस ये दोनों चीजें याद रखो आप, कोई भी नदी है उद्गम और समापन ही पूछा जाता है। लंबाई 400। लंबाई बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन इसकी लंबाई दी हुई है 480 किलोमीटर है। सर मध्य प्रदेश में 300। 480 किलोमीटर, क्योंकि बुंदेलखंड की नदी है तो थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है कि 480 किलोमीटर लंबाई है। आगे बढ़ते हैं, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। बीना, दसान, जामनी, हलाली। हलाली नदी आ रही है, इस पर हलाली परियोजना स्थित है। हाँ यहीं से निकलती हुई यहाँ पर हलाली, यहाँ पर हम लोग बना लेंगे अपने बीना नदी ऊपर साइड से, और यहाँ से बना लेंगे दसान नदी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी है? हलाली नदी, दसान नदी और बीना। इसकी क्या है? सहायक नदी है, याद रखना है आपको। और बीना नदी सागर जिले के सीमा के पास भालकुंड नामक जलप्रपात बनाती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जो बीना नदी है ना, ऐसे बहती, थोड़ा लंबाई के साथ लेंगे तो मैंने शॉर्ट में बना दिया इसको। तो बीना के बारे में थोड़ा सा ही लिखिए कि जो बीना नदी है, शहर में क्या सर? नहीं शहर नहीं कहेंगे, नदी का नाम बीना है ना। बीना नदी सागर के निकट, सागर में ही आता है एक्चुअली, है ना, बिना तहसील। भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात बनाती, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। और बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा। इंपॉर्टेंट है कि ये बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट? बुंदेलखंड की जीवन रेखा हम लोगों ने लिख लिया है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा दिशाओं में सूचित कर रही है। हाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। लिखा गया क्या? दिशा में बहती है। हाँ ये लिखा गया, देखो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आता है, देवगढ़ वो इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा नदी का क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है, आइसलैंड, क्योंकि बेतवा नदी के बीचों बीच स्थित है देवगढ़। हम लोग यहाँ पर यही है ना बेतवा, ऐसे यहाँ हम बना लेते हैं क्या? देवगढ़। देवगढ़ यूपी में आता है, ललितपुर, और थोड़ा इधर बनाना चाहिए था, अपने निकट वाला है, क्या कोई दिक्कत नहीं, ललितपुर, ठीक है ना। देवगढ़ जैसे अपने यहाँ का एक नर्मदा नदी पर स्थित भी एक द्वीप है, कौन सा द्वीप? सर ललितपुर अलग जिला है। महाकालेश्वर, सर ओमकारेश्वर, 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 हाँ ललितपुर अलग जिला है। हाँ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है अलग, झांसी से अलग है। यूपी में आता है, यूपी में ही तो बनाया हम लोगों ने, मध्य प्रदेश में बनाया, उत्तर प्रदेश में है। चलिए, और मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है इसको? गंगा। प्रदूषण की हालत। हाँ बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन प्रदूषण की समानता के आधार पर, है ना, हो गई सर। प्रदूषण में समानता के आधार पर। हो गई। जितनी प्रदूषण भाई गंगा नदी में है, उतना ही प्रदूषण बेतवा नदी में भी होता है, ठीक है ना। और कुछ रहेगा क्या इसके बारे में? कुछ उपनाम भी दिए गए हैं, उपनाम देख लेते हैं। बेत्रवती, इस पे बांध भी तो है सर। बेत्रवती, हाँ वो भी देखेंगे। बेत्रवती हो गया, और क्या दिया गया है? शिव की पुत्री, शिव कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किस नदी को शिव की पुत्री के नाम से भी जाना गया है? तो वह बेतवा नदी। बेस नदी, है ना, बेसनगर किसका पुराना नाम? विदिशा। और विदिशा इसी के किनारे स्थित है। तो इस पर दो इंपॉर्टेंट शहर, एक विदिशा हो जाएगा, दूसरा सांची, है ना। बौद्ध नगर, बौद्ध जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सांची है, क्योंकि बौद्ध स्तूप यहाँ पर स्थित है। सांची किस जिले में आता है? क्वेश्चन पूछा गया है। सांची रायसेन जिले में आता है। और विदिशा जिसका पुराना नाम बेसनगर है, ये दोनों किसके किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सांची नहीं। इसके अलावा एक चीज और है कि इस पर हाँ एक परियोजना है ललितपुर में है, जो कि माता टीला बांध, इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध जो कि ललितपुर यूपी में स्थित है, इसी नदी पर है।
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। बात बहुत बात भाई ना तो के बाद सर इसी को रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, इसी को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी नाम इसी का नाम है। माता टीला बांध का इनकी नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। और इसी का एक और नाम है राजगढ़ बांध। संयुक्त परियोजना कौन सी? राजघाट राजगढ़। अच्छा, आपके हिसाब से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना होनी चाहिए? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सीधी सी बात है, क्योंकि नदी तो अपनी है ना, नदी तो अपने यहाँ से निकल रही है। अब जा इनके आ रही तो कह देंगे चलो ठीक है आप बांध बना लो, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, और वैसे है ना? 100 किलोमीटर बस जा रही होती है और थोड़ी कम हिस्सा जा रहा है, कह देंगे हम ही इतना बड़ा बांध बना लेंगे आपके पास पानी नहीं पहुंचेगा, तो क्या करेंगे? तो कह देंगे भाई थोड़ा समझौता कर लेंगे, 50-50। तो देखो माता टीला बांध जो कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से ही जाना जाता है, कहाँ पर है? यूपी के ललितपुर में। इसी का नाम राजघाट बांध भी है। राजघाट। हाँ, राजघाट बांध इसी का नाम है। परियोजना आता है झील में। और एक सर पटना में राजघाट। हाँ, वो गांधी जी से संपर्क है। राजघाट। चलिए, और कुछ तो नहीं बच गया इम्पोर्टेंट? तलवारा घाट। वो नर्मदा बांध है। गांधी जी की अस्थियां बांधी हैं वहाँ से, वहाँ से कहाँ से? तलवारा घाट से, जबलपुर। जबलपुर के तलवारा घाट से। अस्थि विसर्जन। चलो, इसके बाद आते हैं अगली नदी, देखते हैं भाई कौन सी है। अच्छा, बेतवा के बारे में और भी समझ लीजिए थोड़ा सा। माता टीला बांध तो पढ़ी लिया आपने। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में चलाई गई 2000 से 2003 के आसपास। ये जो परियोजना है, ये सबसे पहली परियोजना बेतवा कैन लिंक परियोजना है ना। कैन हमने पढ़ी नहीं है, कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है है ना। कहाँ मिलती है? यमुना में जाके मिलती है कि नहीं, है ना। तो भाई ये जो कैन नदी है, कैन और नर्मदा लिंक, कैन और बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, चलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो भारत की सबसे पहली नदी लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई। नदी जोड़ो परियोजना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले किन दो नदियों को लिंक किया गया? तो बेतवा और किसको? कैन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2000 से 2003, क्योंकि उसी दौरान इनका शासन कार्यकाल रहा। और 2004-5 के आसपास तो इन्होंने भाई मुख्य प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई थी, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी बदौलत गांव इतने विकसित हो पाए। एक वही काम सबसे अच्छा किया गया। और आज हम लोग यदि इतने आगे हैं तो केवल उसी परियोजना की वजह से, नहीं तो गांव से शहर तक सड़कें नहीं होती ना, तो बरसात के दिनों में घर में पड़ रहे होते आप, घर टपक रही होती, छत टपक रही होती, सब पड़ रही होती। और बेतवा नदी के किनारे क्या है? कंचन घाट है। ध्यान रखना, बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट है, राशन में ही। और बीरसन बुंदेला ऐतिहासिक जो 3 मंजिला छतरी है, मतलब एक इमारत टाइप से बनाया गया है, वो भी इसी नदी के किनारे ही है। ओरछा, कहाँ पर? ओरछा। ओरछा कहाँ आता है? नेवाड़ी जिला। अब नेवाड़ी में आने लगा है ओरछा, ध्यान रखना। यहाँ पर बीरसन बुंदेला, जो बुंदेला वंश के शासक थे, बीरसन बुंदेला द्वारा बनवाई गई एक 3 मंजिला छतरी, 3 मंजिला छतरी, छतरी नुमा एक मकान, बिल्डिंग है ना, महल है, उसको 3 मंजिला छतरी कहा जाता है। वो किस नदी के किनारे है? ओरछा में, इसी बेतवा नदी के किनारे। बुक में लिखा गया है ये चीज लिखी नहीं है, इसलिए मैं आपको नोट्स दूंगा भाई, कभी आप पढ़ना इससे। इतनी अच्छी बुक खरीद ली तब भी पूरा नहीं गया। चलिए आगे देखते हैं। सिंध नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ठीक है। ये चंबल में मिलने वाली नदी है। तो सिंध नदी, सुना नदी को तो अपन ने ध्यान नहीं दिया, अपनी नदी है। गदरी में सोन में ही मिलती होगी, इसमें क्या बोलते हैं? सुनार में ही मिलती होगी। कौन? गदेरी। वो तो सारे यहीं पे यहीं कहीं मिल जाती है, ये यहीं कहीं मिल जाती है। अरे हाँ भाई, ठीक है। गदेरी वदेरी के नाम से कहाँ से निकलती है भाई? उद्गम देख लेते हैं, इनको रब कर ले, पर बना रहे हो यहाँ विदिशा से, सरौंज से निकाल लेते हैं अपन एक और नदी, है ना, सिंध नदी। ऐसे जाती हुई और ऐसे उत्तर प्रदेश में किसमें मिल जाती है? यमुना नदी, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं अपन कहाँ से निकलती है उद्गम, सिरोंज विदिशा से। तहसील है, कौन सी तहसील है, कहाँ से मिली थी अपन? राजस्थान से मिली थी। इसके बदले में एक चीज दी थी हम लोग, सुनील टप्पा गांव दिया अपने मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव दिया था, उसके बदले में मुझे तहसील दी गई थी। गांव के बदले में तहसील, क्या करो? विदिशा में उसके पास में उसमें क्यों नहीं मिला? अरे भाई पहले विदिशा यहाँ तक फैला हुआ था एक्चुअली, है ना। फिर जब उसका पुनर्गठन किया गया ना तो फिर उसका क्षेत्र थोड़ा कम कर दिया गया, विदिशा आगे तक बढ़ा दिया गया, नहीं तो वो गुना में ही उद्गम हो गया। समापन भी देख लेते हैं। समापन कहाँ? यमुना नदी में जाके मिल जाती है ना। ज्यादा अरे आपको बताया गया ना, चंबल, सिंध और बेतवा और एक और है कैन। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? और दो नदी ऐसी है जो डायरेक्टली गंगा में मिलती है, एक हो गया सोन, दूसरा हो गया टॉन्स। बस इतना याद रखना है अभी आप। और नर्मदा ताप्ती आपने पढ़ा है तो नीचे साइड आ रही है ना, सीधा अरब सागर में जाके गिरती है। कौन सी है? सिंध नदी दिया गया क्या इसमें? देखा गया भाई, यूपी इटावा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है और वर्ष भर इसमें जल भरा रहता है। वर्षा ऋतु इसमें भयंकर बाढ़ भी आती है ना। यूपी इटावा, इटावा भी लिख लो आप यहाँ पे। और इसमें साल भर जल भरा रहता है। जल भरा रहता है क्योंकि भराव क्षेत्र इसका अच्छा है, इसी वजह से। और लौटते हुए मानसून से भी थोड़ी सी बारिश यहाँ पे हो जाती है। और अभी हाल ही में बारिश हो रही है अपने यहाँ पे, लौटता हुआ मानसून यही। क्या हो रहा है? कितने एकड़ में बट रही है आपको? गाय की टेंशन दूसरे दिन आप कहने लगे तो बटरी भी हमारी है। चलो उस बटरी को छोड़ देना। और देखिए उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यह गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड से होते हुए, केवल याद रखो कि उद्गम क्या है इसका, सिंध का क्या है उद्गम? सिरोंज विदिशा। मिलती कहाँ पे है? यूपी इटावा, यमुना नदी। बस इतना याद रखो, कुल लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं। मुझे पता है इतनी सारी नदियां पढ़ा दी गई है, भूल से जा रहे होंगे पिछली नदियां। बाकी नदियों का केवल उद्गम और समापन पूछा जाएगा, लेकिन जो मुख्य नदियां जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, आपका चंबल हो गई, इनका सारा कुछ डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक है, 965 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं कैन नदी। क्योंकि देखो इसकी एक और नदी बच गई है कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन जो कि यमुना में मिलती है। ये अगर आप लोग बीच बीच में बात कर रहे हो, अभी रुक जाओ, पूछेंगे। कैमूर पहाड़ी करेंगे, ताप्ती नहीं पढ़ाइए, ताप्ती भी पढ़ेंगे क्योंकि ताप्ती का जो नदी तंत्र वो अलग ही है, इसलिए नहीं पढ़ाया। ये हम किसका उपाय तंत्र पढ़ रहे हैं? गंगा नदी। इसलिए सारी नदियां गंगा के उपाय तंत्र वाली पढ़ाई जाती है। कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है और बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है ना। चलो इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं। इन नदियों को रब कर लें क्या? क्योंकि खिचड़ी बच गई है। मैं सोच रहा था सारी नदी एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा। कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है, यहाँ से निकाल दो नदी को और इस तरीके से बहाते हुए उसको ऐसे बहाते हुए कहाँ मिला दो? बांदा यूपी, बांदा जिला उत्तर प्रदेश। किस नदी में मिलेगी? बस इतना ही याद रखना है। कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है, बांदा यूपी में किससे मिल जाती है? यमुना नदी। और ये तो बहुत पहले से याद कर लिया है, लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट है,
सर कौन सी नदी है? सर कहीं और सिंध पे ध्यान मत दो, कैन नदी पढ़ रहे हैं भाई अपन, कैन नदी, ठीक है ना, कैन नदी। इसमें पन्ना जिले में इस पर पांडव जलप्रपात बनाया गया है, गाथा जलप्रपात है, और इस पर देखो बेतवा और कैनलिंग परियोजना भी चलाई गई है, बरियारपुर परियोजना, सहपुर बैराज, बैनी सागर बांध, है ना, कुटनी कोशक बांध, ये सभी इस पर स्थित है। उर्मिल इसकी सहायक नदी है, जो हमें परियोजना अलग से पढ़नी है। रनगवा परियोजना, उर्मिल परियोजना, ये अलग से पढ़नी है, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं पढ़ना है, पन्ना जिले में कौन सी? ठीक है। पांडव पांडव जलप्रपात एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पांडव जलप्रपात इस पर स्थित है, जो कि पन्ना जिले में है ना। तो नाम से हम लगा दीजिए। अरे इतनी तो चलिए, और कौन सी नदी बच गई है जो इसमें है? टॉन्स हो गया है,